पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण का नामांकन भी प्रारंभ हो गया है। प्रथम चरण का मतदान 24 सितंबर को होगी और इस बार बहुत कुछ अलग ढंग से हाई टेक्नोलॉजी के रूप में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है और करीब करीब हर प्रखंड में 10% बूथों पर लाइव टेलीकास्ट वाईफाई की व्यवस्था भी होगी। बायोमेट्रिक मशीन का भी उपयोग होगा और इस बार ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो काफ़ी खास है पंचायत चुनाव, लेकिन बहुत चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो आपको 5 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है। तो इसका हमारे व्यूअर्स जरूर ख्याल रखेंगे कि हम आचार संहिता राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसका हम ख्याल रखें और नहीं तो 5 साल आपको सज़ा मिल सकती है, 5 सालों की सज़ा मिल सकती है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं तो चलिए हम खबरों की शुरुआत इस ओर करते हैं कि आचार संहिता पर हमें ख्याल रखनी चाहिए और नहीं तो 5 सालों की हमें सजा होगी। आइए देखिए हम इस पर बताते हैं एक विशेष रिपोर्ट है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़े अपराधों से संबंधित पूरी जानकारी जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्याशियों या उसके समर्थकों द्वारा नियम विरुद्ध व्यवहार या प्रचार किया जाता है तो उनको सजा का प्राविधान किया गया है। पंचायत चुनाव में 2,55,000 से अधिक पदों के लिए करीब 10 लाख प्रत्याशियों के मैदान में उतरने की संभावना है। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान सचेत होने की आवश्यकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का वैधानिक उपबंध है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में सजा का प्राविधान किया गया है। अगर कोई प्रत्याशी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाता है तो उसको 3 से 5 वर्ष की सजा मिलेगी। यह गैर जमानती व संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी किसी के जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना करता है जिसकी सत्यता साबित नहीं हो तो उसको भी सजा होगी। यह जमानती अपराध है जिसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। इसी प्रकार से निर्वाचन प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब भी हम क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाएं तो किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की ज़रूरत ना करें। उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या कुछ पहले हुआ है इसको आप सार्वजनिक न करें। यह एक आपराधिक मामला है और आपको सजा भी हो सकती है। ख्याल रखें कि धर्म से जुड़े स्थलों को प्रचार का साधन न बनाएं, बैठक वगैरह न करें। किसी सरकारी भूस्थल पर यानी कि भवनों में कोई मीटिंग वगैरह न करें। यह ख्याल रखें कि किसी भी सरकारी चीज़ों पर आप पोस्टर आदि न चिपकाएं। यह भी ख्याल रखना है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आपका जहां भी बैनर पोस्टर है वहां से उसको हटा लें। खासकर स्कूल वगैरह पर जो पोस्टर चिपकाना ही नहीं है। स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, इन तमाम भवनों पर उम्मीदवारों को पोस्टर नहीं चिपकाना है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि गाँव में जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, उम्मीदवार जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्येक बिजली के खंभे पर बड़े बड़े पोस्टर लगवा देते हैं, हैंडविल वगैरह सटवा देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हमें ख्याल रखना है। सरकारी चीज़ों पर किसी प्रकार का पोस्टर आदि नहीं चिपकाना है। यात्री शेड में देखा जाता है कि उम्मीदवारों को बैनर पोस्टर सटे होते हैं, लगे होते हैं, तो वहाँ भी हमें बैनर पोस्टर नहीं लगाना है। आचार संहिता का यह उल्लंघन है। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर हो हल्ला नहीं मचा सकते हैं। किसी के दीवार पर बिना अनुमति के आप पोस्टर या बैनर नहीं लगा सकते हैं। अगर बिना अनुमति के बैनर पोस्टर लगाते हैं और उनके द्वारा अगर कंप्लेन किया जाता है तो आप पर
आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है और आप पर सजा का प्रावधान भी है। तो इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखें, आप मस्ती से चुनाव रखें, इंजॉय के रूप में चुनाव लड़ें। आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को लोगों के सामने प्रकाशित करें। ऐसे भी आप जिस पंचायत में रहते हैं तो आपके व्यक्तित्व से लोग भली भांति परिचित हैं। केवल उसको आप जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में रखने का काम करें। जो भी काम आपके क्षेत्र में होने वाला है, यह वादा कभी नहीं करें कि हम इस काम को करा देंगे। आप बताएं कि यह काम होना चाहिए था और इस फंड से इस काम को हो जाना चाहिए था, यह काम इस फंड से हो जाएगा, यहाँ से इस फंड को लाया जाएगा। तो आपको मतदाताओं में एक अच्छी पहचान बनेगी, खास पहचान बनेगी और वह मतदाता न चाहकर भी आपको वोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात आपको कह देना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स सुन लें कि आचार संहिता का कोई वैसे नियमों का उल्लंघन न करें जिसमें चुनाव तो आपकी बाधित होंगी ही और आपको सजा भी हो सकती है। तो निश्चित अपने आप में चुनाव लड़े, अपनी बातों को लोगों के सामने रखें, अपने विचारों को रखें, अपने एक्टिविटी को दिखाएं, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। शुभकामनाओं के साथ आप जीतिए। आपकी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। इसी वाक्यांश के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।